वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अमित शाह का दावा, पहले चरण में बम्पर वोटिंग से बीजेपी को फायदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले चरण में बम्पर वोटिंग होने से बीजेपी को काफी फायदा होगा। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, पहले चरण की वोटिंग में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए वोट देने जा रहे थे, जो दर्शाता है कि बीजेपी को इस चरण में काफी बढ़त मिली है। शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी ने देश के लिए कुछ भी नहीं अच्छा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। सीएम भजनलाल का जोधपुर दौरा, कहा बीजेपी बनाएगी हैट्रिक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल एक दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आगवानी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें विश्वास है इस बार भी हमें भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिलेगी। प्रदेश में 25 की 25 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे। 2014, 2019 और अब 2024 में लगातार भाजपा को राजस्थान प्रदेश में 25 सीटें पिछली बार से भी अधिक अंतर से जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या है, उसके समाधान के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भीलवाड़ा में बहन राखियां बांध दिलाएंगी, वोट देने का संकल्प। विधानसभा क्षेत्र आसींद में 100% मतदान हो, इसके लिए उम्मेद सिंह सजावत, सहायक रिटर्निंग अधिकारी आसींद के नए वोटर्स, युवा मतदाता तथा मतदान के प्रति बेरुखी रखने वाले मतदाताओं की रुचि मतदान की ओर बढ़ाने के लिए यह नवाचार व अनोखी पहल की है। आसीन से स्वीप प्रभारी अशोक कुमार पारीक, भू अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि उपखंड प्रशासन आसीन स्वीप कार्यक्रम के तहत पारीक परिवार बराना के तहसील कार्यालय की महिला पटवारियों के सहयोग से 5100 राखियां विशेष रूप से तैयार कर सहायक रिटर्निंग अधिकारी आसीन को उपलब्ध करवाई है। टेस्ला की राजस्थान में हो सकती है एंट्री, प्रदेश सरकार कर रही है बड़ी पहल। राजस्थान में नया निवेश आए, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा प्रयासरत हैं। सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार कंपनी टेस्ला को राजस्थान में लाने के लिए राज्य सरकार ने ताकत झोंक रहे हैं। आपको बता दें, ये कंपनी दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए मशहूर है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम के सिग्नल के बाद ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अधिकारी कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। कंपनी को यहाँ आने पर दी जाने वाली राहत के बारे में भी जानकारी दी है। बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के मतदान केंद्र पर हुआ हंगामा। बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के मतदान केंद्र पर हुआ हंगामा, लोगों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए घेरी पोलिंग पार्टी। 18वीं लोकसभा के पहले चरण के चुनाव समाप्त हुए हैं। पूरे दिन मतदान को लेकर लोगों में जोश दिखा। सुबह से शाम तक 11 घंटे तक चला पहले चरण का मतदान। हैप्पी आवर 7 से 9 बजे तक वोट करने पर मतदाता को निर्वाचन आयोग ने सर्टिफिकेट दिया। सचिन पायलट को किरोड़ी लाल मीणा का तगड़ा जवाब, सुनकर सब हो गए हैरान। राजस्थान में सियासी बयानबाजी की वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। दौसा लोकसभा सीट पर वोटिंग करने के बाद राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस और सचिन पायलट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सचिन पायलट को जमकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, उनका काम गुमराह करना है, स्वीकृति मिल गई है। पीकेसी और ईआरसीपी को जोड़कर राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों को पानी मिलेगा। अगर सचिन पायलट को शक था तो मुझे सदन में सवाल करते। मैंने विधानसभा में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, वो हवा में नहीं दिया। राजस्थान के इन 2 गांवों में नहीं पड़ा एक भी वोट। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में शुक्रवार को हुए मतदान के क्षेत्र के गांव हमीनपुर, गाडोली गांव में मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया गया। इन दोनों गांवों में एक भी वोट नहीं डाला गया, जबकि बानकोठड़ी व ठक्करवाला गांव में एक जनों ने वोट डाला है और गांव धींदवा बीचला में मात्र 2 मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया। काजी गांव में बहिष्कार का मिला जुला असर रहा। यहाँ 1284 में से 133 लोगों ने मतदान किया है। राजस्थान में 7 बजे तक 52% हुआ मतदान। राजस्थान में प्रथम चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजस्थान में 7 बजे तक 52% मतदान हुआ है। देर रात फाइनल आंकड़े आएंगे, जबकि शाम 6 बजे तक राजस्थान में 51% मतदान हुआ है। करौली में सबसे कम मतदान हुआ, जबकि श्रीगंगानगर में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। इससे पहले 5 बजे तक राजस्थान में 50% मतदान हुआ। धौलपुर करौली में सबसे कम 42%, तो श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 60% वोटिंग हुई है। नागौर में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल समर्थक भिड़े। राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है, लेकिन कई जगहों पर विवाद भी हुआ है।
नागौर के कुचेरा में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थक भिड़ गए। कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सर में चोट लगी, जबकि चुरू में सादुलपुर के गांव रामपुर रेणु गांव में फर्जी मतदान की शिकायत पर 2 लोगों ने पोलिंग एजेंट का सर फोड़ दिया। आपको बता दें दोपहर 3 बजे तक इन 12 सीटों पर 41% मतदान हुआ है। वोट डालने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। राजस्थान की 12 सीटों पर हुआ 50% मतदान। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 50% मतदान हुआ है, जिसके बाद प्रदेश की 12 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, जिसमें बाकी 13 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जोधपुर में सियासी सरगर्मियां तेज, कांग्रेस प्रत्याशी उचाईड़ा के सामने खूब हुई नारेबाजी। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जोधपुर में वैसे सरगर्मियां तेज हो रही हैं। लगातार मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। करण सिंह उचाईड़ा जोधपुर लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वे जोधपुर से एक पार्क में तो वहां पार्क में योगा करने आए करण सिंह उचाईड़ा को देखते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ऐसे में करण सिंह ने जय श्री राम बोला। 21 और 22 अप्रैल को राजस्थान के इलाकों में आंधी के साथ बारिश। आगामी दिनों में अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। हालांकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 21 और 22 अप्रैल को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। FB, इंस्टा, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर। FB की मूल कंपनी मेटा ने AI क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसे FB मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टा पेश किया गया है। AI की मदद से रियल टाइम इमेज बनाकर दूसरों को भेजी जा सकती है। मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि यह असिस्टेंट आपके सवालों के जवाब दे सकता है, एनिमेशन और तस्वीरें बना सकता है। इसे गूगल जेमिनी और ओपन AI के चैट बॉक्स ChatGPT के मुकाबले में देखा जा रहा है। पहले चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने कहा धन्यवाद। पहले चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने सभी वोटर्स का आभार व्यक्त किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा, मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। शिक्षक भर्ती पेपर लीक केस। ईडी की पूरक अभियोजन शिकायत पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में धन शोधन कानून के तहत जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पूरक अभियोजन शिकायत पेश की है। ईडी ने इन 5 आरोपियों के खिलाफ इस साल फरवरी में पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ईडी की ओर से प्रेस बयान जारी कर बताया गया है कि ईडी ने पीएमएलए मामलों में विशेष कोर्ट के समक्ष शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों पुखराज पीरा, सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय डामोर और अरुण शर्मा के खिलाफ पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।